अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये ट्यूसडे का व्लॉग है और इस टाइम मैक्सिमम 11 बज रहे हैं और मैं अपनी क्लीनिंग रूटीन की तरफ आ चुकी थी, जो डेली हाउसवाइफ की क्लीनिंग रूटीन होती है। मैं आज थोड़ा लेट ही काम कर रही हूँ। सुबह मैं 3:30 बजे उठ गई थी, हस्बैंड ने डॉक्टर के पास जाना था और उसी टाइम से स्टिल मैं उठी हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। आज हस्बैंड ख़ुद ही डॉक्टर के पास गए हैं, उनके लिए वॉकर लिया हुआ है, जो स्टैंड होता है चलने के लिए, वॉकर उन्हीं के सहारे अब वो अल्हम्दुलिल्लाह चल पाते हैं। थोड़ी देर बाहर भी चले जाते हैं, बाहर जाके भी बैठ जाते हैं, घर में भी घूम लेते हैं और अब जब उनका मूड होता है ना तो थोड़ा 1-2 चक्कर बाहर का लगा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी कंडीशन इतनी बेटर है। आज उनकी फिर दोबारा चेकअप था तो मुझे साथ नहीं लेके गए। उन्होंने कहा कि शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं अब चल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, आप रहने थे। मैंने कहा चलें ठीक है। वो गए हैं तो उसके बाद मैं नमाज़ अदा की, तहज्जुद अदा की, मैंने कुरान पाक की तिलावत की और उसके साथ ही उसी टाइम से मैं उठी हुई हूँ। फिर मोबाइल देखती रही और साथ में वीडियोस को देखती रही, आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई किया और जो कमेंट्स आते हैं और जो वीडियोस मैंने देखनी होती हैं उन वीडियोस को देख के फिर कमेंट करती हूँ। बहुत बहुत अच्छी वीडियोस उनकी व्लॉगिंग होती है, जो चैनल को विज़िट करके और कमेंट करते हैं, मैं उनकी लास्ट में वीडियो देखती हूँ। और जो मीन्स कमेंट नहीं करते मुझे उनका पता नहीं चलता। खैर उसके बाद मैंने मशीन लगाने के लिए, सबसे पहले मैंने मशीन लगाई है और मशीन लगा के फिर मैं बाकी के काम करूँगी। और सर्दियों की आमद है, खुनकी वाला मौसम स्टार्ट हो चुका है और सर्दियों की तैयारियां भी स्टार्ट हो जाएंगी साथ से। थोड़ी बहुत चेंजिंग करूँगी मैं अभी, लेकिन ये परमानेंट चेंजिंग नहीं होगी रूम्स की और ना चीज़ों की, क्योंकि ना नहीं पता चलता कि हीटर के लिए शायद हमें नेक्स्ट रूम में शिफ्ट होना पड़े। आज मुझे वॉइस ओवर करने में लेट हो चुका है, बच्चे आ चुके हैं और बच्चों का इतना शोर मुसलसल आए जा रहा है, चीखें मार रहे हैं और साथ में उनकी मम्मा भी उनके साथ बोली जा रही हैं। ये बिला वजह की चीखें जो होती हैं ना, वो वाली चीखें निकल रही हैं। मोबाइल को मैंने ना वॉइस ओवर करते वक्त कई मरतबा वॉइस ओवर को एडिट कर रही हूँ और कई मरतबा डिलीट कर रही हूँ। जब शोर बहुत ज़्यादा चीखें आना शुरू हो जाती हैं तो मैं वॉइस ओवर को फिर कट करके फिर से दोबारा करती हूँ। मेरे लिए वॉइस ओवर का बेस्ट टाइम ना बच्चों के स्कूल के बाद क्या है, मीन्स मैं 9 बजे के बाद ही करूँ तो खामोशी होती है अच्छी खासी। गाड़ियों का भी इतना शोर नहीं होता। अब तो गाड़ियाँ भी बार बार आई जा रही हैं, बच्चों की चीखें भी स्टार्ट हैं और ना लाइट भी गई हुई है और मुझे वॉइस ओवर करने में इंतहा की प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मेरे घर में ही सब कुछ हो रहा है और ना मोबाइल में भी मैं बाकायदा फ़ील कर रही हूँ कि नहीं इतनी तेज़ आवाज़ें हैं। खैर फिर मैं उसके बाद मशीन लगाई। मैंने मशीन लगाने के बाद मैं साथ में रूम में आ गई थी, सोचा कि रूम की थोड़ी सी चेंजिंग कर लूँ। चादरों को मैंने चेंज करना था, काफ़ी टाइम हो गया था इनको मैंने धोया नहीं था, तकरीबन हफ़्ते से ज़्यादा ही हो गया। दिल ही नहीं कर रहा था मज़ीद इसको ना कुछ करूं और अकेली थी, फिर मैंने कोई काम भी करना था और लड़ने के लिए हस्बैंड भी नहीं थे। मजाक कर रही हूँ। और सा ठंडा होता है, ब्लैंकेट की ज़रूरत होती है, फ़ैन्स को बिल्कुल ना स्लो करना पड़ता है। और इसके अलावा मैंने तकियों के कवर वगैरह भी निकाल लिए थे, तकियों के कवर वगैरह निकाल के चादरें वगैरह समेट ली थी। और यहाँ पे मेरे पास कोई भी कबर्ड मौजूद नहीं है। ये जो मेरे पास बैग्स हैं और कुछ मैंने ना थैले लाए हुए ऑर्गेनाइज़र के तौर पे, उन्हीं में मैं कपड़ों को अरेंज करके रखती हूँ जो चीज़ें होती हैं। स्टोरेज के लिए सिर्फ़ एक छोटी सी अलमारी है, उसी के अंदर बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कपड़ों के लिए, बिस्तर के लिए यहाँ पे कोई भी अलमारी
वगैरह, कबर्ड वगैरह मौजूद नहीं है। तो चीज़ों को इसी तरीके से अरेंज करके रखना पड़ता है, या तो ऑर्गेनाइज़र में या फिर बैग्स में। और ये आप मेरी कबर्ड भी समझें, आप इसको ना मेरे ऑर्गेनाइज़र भी समझें, इसको जो कुछ है यहाँ पे सारी चीज़ें ना मैं रख के उनको फिर ना चादर से कवर अप कर देती हूँ, ताकि ना बुरी ना लगे चीज़ें रखी हुई। फिर उसके बाद खैर मैंने नेक्स्ट चारपाई की चादर को उठाया, और ना इस रूम में मैंने ना गर्मियों में सारे तीनों गद्दे ना यहीं पे कर दिए थे मैट्रेस को। अब आहिस्ता आहिस्ता ना इनकी चेंजिंग होती जाएगी, जगह चेंज होती जाएगी। एक मैट्रेस को मैं इधर छोड़ दूँगी। जो ये ब्लैक वाला मैट्रेस है ना, इसका मेरे कवर ना फट गया था, ना मैं जा सकी और ना ही मैं ला सकी। तो इसके ऊपर मैं डबल चादर बिछा दूँगी, क्योंकि अगर ना दूसरी चादर जो मेरी पास ना कॉटन के कपड़े की है ना, उसके ऊपर सारा इसका फ़ोम लग जाता है, तो वो बहुत चिपक जाता है, उतरता भी नहीं है। तो एक जो चादर रेशमी टाइप है, ये जो चादर है वो ये खुश्क मुकम्मल मतलब कॉटन में नहीं है। इसके ऊपर इतना ना ये फ़ोम वगैरह मैट्रेस वगैरह लगता नहीं है, चिपकता नहीं है। नेक्स्ट चादर जब मैं इसके ऊपर डालूँगी ना, तो वो चादर ऊपर वाली भी ठीक रहेगी, और नीचे वाली चादर की वजह से ना मैट्रेस के जो पीसेस वगैरह वो भी नहीं चिपकेंगे। इस रूम की ना चेंजिंग की है फ़िलहाल, इस रूम की क्या, मैंने दोनों रूम्स की चेंजिंग की है। देखते हैं कि फुल सर्दी में क्या होता है, क्योंकि जो हमारे हीटर का पाइप है वो सिर्फ इस रूम तक ही आ सकता है, और यहाँ पे फ़िलहाल एक ही चारपाई है। और देखते हैं क्या करते हैं कि इधर शिफ्ट होते हैं या फिर उधर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे केपीके में सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। खैर मैंने दूसरा मैट्रेस उठाया, और दूसरे रूम के सेटअप के लिए मैट्रेस को मैं ले गई, क्योंकि हस्बैंड को सर्दी लगती है, उनकी टांग में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उनका मैट्रेस डाले तो मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मेरा अभी मूड नहीं था। लेकिन आज मैं चेंजिंग कर रही थी, साथ साथ मैं अरेंजमेंट कर रही थी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो साथ साथ में मैंने मैट्रेस को भी उठाया और पहुंचा दिया। खैर फिर क्यारी में भी पानी, वो काम मैं कर रही थी, साथ साथ क्यारी में भी पानी हो गया था इतना, मीन्स मैंने उसको फुल कर दिया था। उसके बाद ना मशीन के अंदर भी पानी डाला, और सर्फ डाल के कपड़े डाल के फिर दोबारा मैं रूम में आ गई थी। और मैंने चादरों को भी चेंज किया। वहाँ पे एक चारपाई है तो सिंगल चादर बिछती है, जो पेयर में मेरे पास मौजूद थी ना, मैंने कहा एक चादर देख देख के ना बोर हो जाते हैं, कभी मैं इस रूम की चादर उधर शिफ्ट कर देती हूँ, उस रूम की चादर इधर शिफ्ट कर देती हूँ। इस तरह करने से थोड़ा सा माइंड ना फ्रेश अप होता है, थोड़ी सी चेंजिंग करने से ना न्यू लुक आती है, और इंसान खुद भी फ्रेश होता है। साथ साथ मैंने इसको चादरों को बिछाया, और चादरों को बिछाने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई। आज मैंने फ़र्श को नहीं धोया था, जस्ट मैंने ना झाड़ू लगाई थी, क्योंकि फिर बच्चों ने भी आ जाना था। फ़र्श वगैरह धोती तो वो खुश्क नहीं होता। अब सर्दियों में तो हमारी साइड पे ना इतनी धूप आएगी नहीं, सिर्फ दीवार पे ही आएगी। और बस अभी मशीन जब लगाऊंगी ना, मशीन धोते टाइम ना हाफ सहन को धो दूंगी, और थोड़ा थोड़ा करके ना अब इसको कवर अप करूंगी, या फिर ना वाइपर लगा के साफ़ किया करूंगी। और अगर धूप आ जाती है ना गर्मियों में, फिर भी जल्दी खुश्क हो जाता है, लेकिन सर्दियों में धूप भी नहीं आती, और साथ में ना फिर गीला भी हो जाता है, और फिर ना काई भी लगना स्टार्ट हो जाती है। खैर मैंने सारी अरेंजिंग वगैरह कर ली थी, सारे ऑर्गेनाइजेशन कर ली थी रूम्स की दोनों की। और उसके बाद ये मैं अपना बॉक्स दिखा देती हूँ। ये मैं जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी, ये बरामदे में ही रखा छोड़ गई थी मैं, जब नेक्स्ट टाइम हस्बैंड को लेके गई थी उधर चेकअप के लिए। और फिर जब मैं वापस आई तो बारिश की वजह से इसका ऊपर वाला जो कवर था वो मुकम्मल ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने बॉक्स को फेंका नहीं है, क्योंकि सिलाई की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। खैर रूम की सेटिंग के बाद और चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन के बाद मुझे बताइएगा कैसा लगा। और फिर एकदम से ना चीख की आवाज़ आती है वॉइस ओवर में, मैं ना मेरा पूरा माइंड उस तरफ चला जाता है। खैर फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद मैंने ना अपने लिए चाय बना ली थी, और आज इतना अजीब लग रहा था अकेले चाय बनाते हुए। दोबारा से रूम में आई और मैंने अलमारी को खोल के देखा, पूरी अलमारी में तूफ़ान मचा हुआ था, सारी चीज़ें फैली हुई थी। इनको सोचा रीऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, कुछ ना ऑर्गेनाइज़र तो मेरे पास नहीं है, चलें कुछ ना जुगाड़ लगाते हैं। ये बिस्किट के डब्बे थे मेरे पास ना, मैंने सोचा इनके अंदर ही चीज़ों को अरेंज करती हूँ कि चीज़ें थोड़ी सिमटी हुई और ना ऑर्गेनाइज लगेंगी तो अच्छी लगेंगी। पहले मैंने सोचा एक हाथ से हो जाएगा और चीज़ों को मैं सेटअप कर पाऊँगी, लेकिन ना हो ही नहीं रहा था। और उसके बाद फिर मैंने सारे सामान को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इसको अलमारी को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर मैंने सारी चीज़ें उठा के चारपाई पे रखी और फिर इन चीज़ों को दोबारा से अरेंज किया।
चीज़ों को अरेंज करने के साथ साथ जो चीज़ें ना डिस्कार्ड करने वाली थी उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। और इस अलमीरा में मैं छोटी मोटी चीज़ों को ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कपड़े वगैरह मैं रखती नहीं हूँ। और किसी दिन गलती से इसका दरवाज़ा खुला रह जाए थोड़ा बहुत, उस दिन यहाँ पे इतने कोई चूहे होते हैं ना, चीज़ों का सत्यानाश करके चले जाते हैं। यहाँ पर ना मैं ग्लव्स लाई हुई थी और ग्लव्स का उन्होंने सारी उंगलियां काट के सिर्फ ना सेंटर वाली हथेली की जगह छोड़ी है। इतनी हैरानी होती है। और मैं इसको पूरा कोशिश करती हूँ कि ना हर टाइम इसको ना बंद रखूँ, लेकिन ना जब माइंड से निकल जाता है ना, उनको भी खुशबू आ जाती है चूहों को कि अलमारी आज खुली रह गई है, आज जाके हमने इसका ना सत्यानाश करना है। खैर मैं पहले ना इधर बैठ के कोशिश कर रही थी अरेंज करने की, लेकिन मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही थी। चीज़ें मेरी ना ऐसा लग रहा था कि पहुँच में ही नहीं आ रही। फिर मैंने तसल्ली से उठा के ना इसको चारपाई पे रखा और चारपाई पे रखने के बाद फिर मैंने इसको अरेंज किया। और जितनी भी मेडिसिन्स, एक तो हमारी मेडिसिन्स भी इतनी ज़्यादा और साथ में ना मेडिकल फॉर्म इतने जमा हुए हुए हैं। हस्बैंड के भी मेडिकल फॉर्म है, हमारे दोनों के मेडिकल फॉर्म है। उनकी इतनी स्पेस वो लेते हैं और उनको डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते। 8 साल की टोटल हिस्ट्री हमारी ना मेडिकल फॉर्म्स में है। और फिर जिस डॉक्टर के पास भी जाएं वो इतनी मेडिसिन्स देते हैं, ये पूरा बॉक्स मेडिसिन से भरा हुआ है। आज मैं हस्बैंड को बोल भी रही थी कि आप ना ले जाएं हॉस्पिटल में ना डोनेशन बॉक्स होता है, उसके अंदर आप ये सारी मेडिसिन्स डाल दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं मैं उस साइड पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, आप जब कभी मेरे साथ जाओ तो उधर डाल देना। पूरा बॉक्स भरा हुआ है, ना फेंकने का मूड होता है ना खाने का मूड होता है। मेडिसिन्स खा खा के बुरी हालत हुई हुई है। खैर मैंने जिस बॉक्स में ना एल्बम रखी हुई थी ना, उसी बॉक्स में मैंने सारे मेडिकल फॉर्म रख दिए और उसको बंद करके, और मेडिसिन्स वाले बॉक्स में सारी मेडिसिन्स मैंने ऐसे ही डाल के फ़िलहाल बंद कर दी थी, क्योंकि जगह जगह रखी हुई थी। अभी इस बॉक्स में जो मेडिसिन्स हैं वो अलहदा से हैं, और जो अलमारी में मैंने ना ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं वो वाली मेडिसिन्स में आपको अलहदा से, ये देखिए पूरी रो बनी हुई है मेडिसिन्स की। इसके अंदर जो भी ना मुझे यूज़फुल लगती हैं, मल्टीविटामिन्स हो गए, कैल्शियम हो गई, उनको मैं यूज़ करती रहती हूँ। और जो मुझे ठीक नहीं लगती मैं उनको ना इसी तरह रखे रखती हूँ, जिनकी मुझे समझ में नहीं आती वो इसी तरीके से पड़ी रहती हैं। बॉक्सेस से और ऑर्गेनाइज़र से बहुत सी चीज़ें सिमटी हुई और अरेंज जो जब लगती हैं ना, तो चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। सबसे नीचे वाले खाने में मीन्स यानी कि इस अलमारी के सबसे नीचे वाले हिस्से में मैंने शूज़ रखे हैं, मैं ऊपर वाले 2 हिस्से में मैंने चीज़ें अरेंज करके रख दी हैं। और जितनी भी फेंकने वाली चीज़ें थी उनको मैंने निकाल दिया और उनको मैंने फेंक दिया था। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। अगर आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये घरेलू जुगाड़ और मेरे ना व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।